हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। इतने सारे नहीं, साथ साथ में एक एक दो दो दीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, जजमेंट, द मून, एम्परर, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ और यहाँ से है मैजिशियन। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन कोई, आप अगर खुद ही फीमेल हो या आपके घर में कोई फीमेल है, उनकी किसी तरह की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अपने इस रिश्ते के बारे में, या किसी तरह की जो भी अभी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा, बहुत कैसे मतलब कह सकते हैं रोने की एनर्जी है बहुत ज़्यादा अंदर से। कह सकते हैं कि इतनी कंफ्यूजन है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा लाइफ में कि मैं रुक चुका हूँ, थम चुका हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, सिचुएशन इम्प्रूव हो नहीं पा रही है। मैं काफ़ी टाइम से सिचुएशन में स्टक हूँ। ना मेरी करियर में कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना मेरी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो रही है। मतलब यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। लाइफ में होगा क्या, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाली। रिस्क लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर कोई रिस्क लेने की एनर्जी में आते आते हुए भी वो सिचुएशन वहीं की वहीं स्टक पड़ जा रही है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि ये सिचुएशन जो है आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन से कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी लाइफ में दिखाई देगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको किसी तरह की अथॉरिटी, किसी तरह की पोजीशन को अचीव करने की है। तो ये वो पोजीशन, वो अथॉरिटी भी आपके फेवर में हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की रिसेंट फ्यूचर आपका कुछ स्टेबल दिखाई देने लगा है। किसी तरह की कोई चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है। तो यहाँ पे कोई किसी तरह की सिचुएशन, कोई जो
स्टक सिचुएशन है, एंजाइटी वाली है, स्ट्रेस वाली है, किसी तरह की कोई भी इल्यूजन आपके माइंड में है या लाइफ में है, तो वो खत्म होगा। और यहाँ पे डेथ के बाद भी रीबर्थ होता है, और यहाँ जजमेंट में भी कुछ चीजें पैटर्न खत्म होगा और नई शुरुआत होगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप काफी लंबे टाइम से कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो सकती है। किसी तरह की कोई रिचुअल कर रहे हो, किसी तरह की टेक्निक कर रहे हो, तो वो टेक्निक या मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे कोई पूरी हो सकती है। आज के दिन किसी तरह की आपके घर में कोई मेल पर्सन है जो आपके ऊपर कोई डिसीजन थोपते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस के लिए आपको रोका जाएगा, नहीं हमारे यहाँ पे बिजनेस नहीं करते, यहाँ पे जॉब अप्लाई करो, जॉब पे फोकस करो। अगर आप जॉब या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आप नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मन है कि मुझे जॉब करनी है, तो यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे खानदान में जॉब नहीं करते, हमारे यहाँ पे बिजनेस चलता है, तो यहाँ पे बिजनेस तो ऐसे ही है। या फिर आप कह सकते हो कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, पर हमारे घर वाले कहते हैं कि नहीं, लव मैरिज नहीं होगी, यहाँ पे अरेंज मैरिज चलती है। तो ऐसी कोई जो घिसी पिटी जो सिचुएशंस है, उनको आपके ऊपर थोपा जाएगा, ये वाली एनर्जी है। तो किसी तरह की मेल पर्सन से आज के दिन आपकी किसी तरह की फाइट हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है, ये वाली एनर्जी है। उस वजह से भी शायद आज काफी आप अपने आप को बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में कर सकते हो कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी लाइफ में होगा क्या, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से कभी चलेगी या नहीं। तो यहाँ पे किसी तरह के इमोशंस भी बहुत ज्यादा आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन आप किसी लव वंस को अपने मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है आज के दिन की, ठीक है। चलिए देखते हैं हैंग्ड को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में, अगर आपके रिसेंट पास्ट जो आपका गया है, ये शायद किसी तरह की एक बैड मेमोरीज के साथ गया है, बैड सिचुएशन हुई थी, ऐसी कुछ ऐसी मेमोरीज आपकी दोनों की है जो बहुत बुरी है, मतलब अच्छी मेमोरीज नहीं, जो बहुत ज्यादा बुरा, जैसे सोच की उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, या किसी तरह की कोई लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे वो उन चीजों में आपके पार्टनर जो अभी बहुत ज्यादा पास्ट को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में मैंने ऐसा किया था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा, मैंने इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाया, या आपने मेरे साथ ऐसा किया था, कुछ पास्ट ऐसा जो पूरी मेमोरीज के साथ आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, उस ओवर थिंकिंग में उन्हें क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन भी है और यहाँ पे ओवर थिंकिंग और प्लानिंग की एनर्जी भी। तो यहाँ पे अगर पास्ट से बाहर निकलते ही, जैसे पास्ट से बाहर निकलते हैं, वैसे आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, आपके पार्टनर सोचना शुरू कर देते हैं लाइफ में कैसे क्या करना है, मुझे स्टेबल होना है, या स्टेबिलिटी देनी है किसी पार्टनर को, तो स्टेबिलिटी देने से पहले मुझे स्टेबल होना है। यहाँ पे इस चीज की भी क्लैरिटी होनी है। यहाँ पे हैंगमैन में रह के अगर पास्ट की जो मेमोरीज है उसको रिकॉल करते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और जब वो आपके बारे में कुछ पॉजिटिविटी के बारे में सोचना शुरू कर देते, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी के बारे में जब सोचना शुरू कर देते, तो उन्हें क्लैरिटी मिलना शुरू होती है कि नहीं यार, इसमें कुछ तो है ऐसा जिससे मुझे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि कुछ तो पास्ट ऐसा है जो बैड है, कुछ मेमोरीज ऐसी भी है जो आप दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उन मेमोरीज को भी आपके पार्टनर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की दो सिचुएशन को कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बैड मेमोरीज को भी देख रहे हैं और अच्छी मेमोरीज को भी देख रहे हैं। तो दोनों मेमोरीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच समझ के फिर प्लानिंग करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बैड मेमोरीज भी है हमारी लाइफ में, हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है वो भी दिख रही है, पर जो अच्छाइयां हैं वो भी तो आपके पार्टनर देख रहे हैं ना। यहाँ पे वो अच्छाइयां भी आपके पार्टनर जो कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ पे उस चीज की क्लैरिटी दी जा रही है उन्हें, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पर यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी पॉजिटिव वे में हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में रह के वो ओवर थिंकिंग करता है ये इंसान, पर बहुत ज्यादा यहाँ पे अपने ऊपर इतनी नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देते कि जिससे वो आगे का फ्यूचर प्लान ही ना कर पाए। तो यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में है, अगर आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे, ना इस रिश्ते में रह पा रहे, तो यहाँ पे स्टक है वो भी। पर इस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर जो है पॉजिटिविटी के साथ आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर फिर से आपके पास रिटर्न आना है या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देनी है, तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। जो भी पास्ट की मेमोरीज है उसमें उदास हो जाते हैं,
पर जब आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो अच्छाइयाँ भी देखते हैं ना, तो फिर उनको थोड़ी सी उम्मीद जागने शुरू होती है। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने और 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अभी जो सिचुएशन है, अभी आपके पार्टनर जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे, अपने प्यार को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे। अपने इमोशंस कंट्रोल करने में जब आपके पार्टनर माहिर हो चुके हैं, तो उन्हें वो अपना जो इमोशन है दिखा नहीं पा रहे, अपना प्यार दिखा नहीं पा रहे, एक्सपर्ट हो चुके हैं कि नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना। ईगो बहुत ज्यादा है कि मुझे ही क्यों करना है, ये आप क्यों नहीं पहल कर रहे, मैं ही क्यों पहल करूं, उनको भी तो जरूरत होगी। तो ऐसी वाली सिचुएशन इस टाइम पे आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो रही है। यहाँ पे किसी तरह के बहुत कोई आप लोगों का रिसेंट फ्यूचर में कोई आपका बर्थडे या उनका बर्थडे या उनके आप दोनों के म्यूचुअल जो फ्रेंड्स है या फिर रिलेटिव में किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, बर्थडे पार्टी या छोटा मोटा ओकेजन हो सकता है। तो वहाँ पे मिलने की एनर्जी में वो सोच रहे कि मुझे वहाँ जाना है और इस पार्टी का हिस्सा बनना है, जैसे शायद उसमें आप भी हो। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की हो सकती है, अगर आप लोगों का रिसेंट कोई ऐसी सेलिब्रेशन है, छोटी मोटी हो बेशक। तो वहाँ पे मिलने की एनर्जी को वो भी इमेजिनेशन कर रहे कि शायद उसमें आप भी आए हो तो मुझे भी मिलने का मौका मिल जाए। आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है, फीलिंग्स भी है, आपके लिए बहुत बेस्ट इंसान है वैसे ये। पर यहाँ पे कंट्रोल, जब अपने इमोशंस, अपने प्यार को कंट्रोल, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, फिर यहाँ पे आपके पार्टनर की वो नेगेटिविटी सामने आने शुरू होती है, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिव वे से ना देख के फिर वो नेगेटिव वे में देखना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली एनर्जी, तो यहाँ पे किसी तरह के जब आपके पार्टनर वैसे चाहते हैं और ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर मिलना भी चाहते हैं, पैशन भी बहुत है, रोमांस इस टाइम पे बहुत ज्यादा उनका पीक लेवल पे है, बट यहाँ पे अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है द सन ने, द स्टार ने और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए होपफुल है और एक्शन लेने की एनर्जी में है, क्योंकि प्यार उनका बहुत भर भर के आपके लिए आ रहा है, इमोशंस बहुत ज्यादा भर के आ रहे हैं। पुराना जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसे वो सोच रहे कि बस हील हो जाए, अब टेम्परेरी है वो चीजें, हमें उसको दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। पुराना पुराना है, उस पैटर्न को खत्म करना है और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है, प्यार में नई शुरुआत करनी है। कोई भी इशू हो आप दोनों के बीच में, किसी तरह का भी इशू चल रहा हो, उसको खत्म करके वो आगे आपके लिए एक्शन लेने के लिए एनर्जी की में दिखाई दे रही है। यहाँ पे होपफुल है, आप भी होपफुल रहिए कि आपके ऊपर भी डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है। शायद उनकी आप एक विश हो, आपके साथ रिश्ता को आगे तक निभाने की एक उनकी विश हो, तो वो विश उनकी भी है और आपकी भी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है और आपको भी होपफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी है और जजमेंट होने वाला है इस रिश्ते में। पुराना सब पैटर्न खत्म होने वाला और नई शुरुआत के लिए यहाँ पे डिवाइन आपके और आपके इस रिश्ते के साथ है। यहाँ पे डिवाइन का भी कुछ हाथ है और कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर के मन में भी चल रही है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करवानी है। तो इसके लिए भी आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है, फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, और उम्मीद जगाई जा रही है उनके अंदर। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। ये अपने आप गिर रहे इतने सारे, मजा नहीं आया। अपने आप गिरते ना तब नहीं अच्छा लगता। चलिए जी, मून को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे आपके लिए कभी कभार तो रिस्क लेने की एनर्जी में आ जाते हैं, कभी कभार बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं रिश्ते में आगे का क्या होगा इस सिचुएशन में। कभी
सब कुछ ठीक होगा या नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पे मदर इशू भी दिखाई दे रहा है, मदर की तरफ से भी कोई इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये मदर की या फीमेल की तरफ से कोई इशू क्रिएट किया जा रहा है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। पर यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है, पर इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन होगी आपके फेवर में होगी, क्योंकि हर्मिट में जब इंसान बैठता है, जब हम भीड़ में होते हैं तो हम लोग लोगों के बारे में सोचते हैं। जब हम हर्मिट में होते हैं तो सिर्फ हम अपने और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर से अपने लिए क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं। तो और जब हम अपने सवालों के जवाब हम अपने अंदर से ढूंढना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है और उसमें बहुत अच्छे सोल्यूशन निकलते हैं और बहुत अच्छे से हमें गाइडेंस दी जाती है। तो यही चीज़ अब आपके पार्टनर के अंदर से हो रही है। कुछ एनर्जीज ऐसी है जो आपके पार्टनर को कर रही है लो वाइब्रेशन में, पर ये लो वाइब्रेशन में होने के बाद भी वो अपने आप में फोकस है। इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे मुझे आगे फ्यूचर प्लान करना है, उसके बारे में अभी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हर्मिट में है, तो अभी आप से बात नहीं हो रही है, तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, मतलब लोगों की भीड़ में बैठ के भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं अगर आपके पार्टनर, या फिर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में बांधे हुए, यहाँ पे कोई लेडी है जिन्होंने किसी तरह का कोई तांत्रिक क्रियाएं करवाई है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर की सोच को, उसके बॉडी को पूरी तरह से बांध रखा है। वो चाह के भी सिचुएशन में आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच ना सके। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से अभी कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए। तो यहाँ कार्मिक लोगों का और इस नेगेटिव एनर्जी का एंड होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि ये चीज़ें खत्म होगी। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जिएंगे, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले, अपनी पावर में आने वाले, और वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। तो यहाँ पे वो उनका मन है इस टाइम पे आपसे बात करने का, कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगी। शायद उतावलापन है, किसी तरह की कॉल मैसेज आ सकती है, बात करने की एनर्जी, किसी तरह की एक होते हैं ना कि उतावलेपन में देखा जाएगा, पहले मैं करूँगा, देखूंगा कि अगर अच्छा होगा, पूरा होगा, बाद की बात है, पर मुझे अभी कुछ करना है, मुझे बात करनी है आपसे। अगर आप नहीं अटेंड करते हो, मुझे नहीं एक्सेप्ट करते हो, वो बाद की बात है, पर मुझे एक बार ट्राई करना है आपसे बात करने की, क्योंकि शायद आपको काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हुई, इस वजह से भी अभी उतावलापन दिखाई दे। सक्सेस चाहते इस रिश्ते में, दोबारा फिर से नई शुरुआत के लिए आपके पास रिटर्न की वाइब्रेशन, वापस आना चाहते इस रिश्ते में, फिर से नया फ्रेश एक अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ आपके पास आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन का एंड होने वाला है, और ये चीज़ें खत्म होगी तभी नई शुरुआत होगी। और यहाँ पे जब इंसान अपनी लाइफ का पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है, तो कुछ चीज़ें हमारे फेवर में होती भी है और कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं भी होती है। पर जब हम लोग को पता है, क्योंकि मेरी लाइफ का कंट्रोल मैं जब अपने हाथ में लूँगी, तो मुझे पता है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मेरे साथ बुरा हुआ, तो शायद वो भी मेरी वजह से हुआ है, अगर जो कुछ अच्छा हुआ तो वो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैं एफर्ट अपने हाथ में ले लिए। अब मैं दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकती कि उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम आई है या उसकी वजह से मुझे खुशी मिली। मेरी खुशी और मेरी प्रॉब्लम मुझे मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैं खुद हैंडल करूँगी और मैं खुद जिम्मेदार होंगी। तो यहाँ पे ये वाली जिम्मेदारी अब आपके पार्टनर लेने वाले हैं, ठीक है, कि इस रिश्ते में अगर अच्छा होगा तब भी मेरी जिम्मेदारी होगी और बुरा होगा तब भी मेरी जिम्मेदारी होगी, पर मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं दूंगा। ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की, ठीक है। चलिए देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। ऐसे किससे जा रहे हो, अच्छे से दो। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। एक ही आना था तो फिर क्यों आए दो।
चलिए जी, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने और टेम्परेंस ने, तो दोनों ही मेजर अरकाना है और तीसरा तो पहले से मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की फेयर डिसीजन का यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे किसी तरह का अगर लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज में भी आप दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज फैमिलीज बैठ के जैसे डिस्कस करके कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ आपकी पार्टनर की तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा। तो यहाँ पे सिचुएशन आपके फेवर में तब हो सकती है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें तो आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस हो सके, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो सके। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। यहाँ पे अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन अगर आपकी भी है कि किसी तरह की लीगल इशू जो है खत्म हो जाए और कॉम्प्रोमाइज या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम लोग एक हो जाए, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो जाए, तो ये वाली एनर्जी भी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस दोनों तरफ से बनेगा। यहाँ पे ये जो जस्टिस में जो तकड़ी है उसमें भी बैलेंस होता है और इसमें भी बैलेंस होता है। तो यहाँ पे बैलेंस होने वाली सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, अगर आप मैरिड हो तब भी और अनमैरिड हो तब भी, यहाँ पे किसी तरह की जो भी सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है वो फेवर में होगी। यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से होंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज आपकी पार्टनर की तरफ से होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों की तरफ से मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैजिशियन जो होता है वो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी को डिकोड करता है। तो यहाँ पे वो कुछ ऐसा मैजिक का इंतजार कर रहा होता है कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हमारी लाइफ में फिर से अच्छा अच्छा हो जाए, जो बुरी चीजें हमारी खत्म हो जाए और हमारी लाइफ में सब कुछ एक मतलब एक मैजिक की तरह ना, कुछ विदाउट एफर्ट लगाए ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे मैजिक आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वैसे मैजिक वहाँ से भी आपके पार्टनर की तरफ से भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वे बनना शुरू होंगे कि जिससे आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके आप दोनों की सिचुएशन को बैलेंस किया जाएगा, इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। ठीक है, क्या पता उनकी फैमिली और आपके बीच में इनबैलेंस हो रहा था काफी टाइम से, वो बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी तरफ देखते हैं यहाँ से डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज। लो जी, डेस्टिनी खुद आ गई है। तो अब आपको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, एक कार्ड दे दीजिए। और ओनली वन, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एक कार्ड दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आ जाइए आप। ओ, दो दे दिए, कोई ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है और वहां से किसी तरह की टावर मूवमेंट भी आ गया। टावर मूवमेंट आने वाला है और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके पहले से लिखा है। जो भी आपने अभी तक फेस किया है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। ये किसी तरह के कार्मिक बंधन थे, आपके कार्मिक सिचुएशंस को अभी आप लोग फेस कर रहे थे, पर ये का एंड होने वाला है, क्योंकि ये किसी तरह का टावर मूवमेंट और आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। ये आपका फेयर है, आपकी मेंटल हेल्थ है, किसी तरह की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह की कंफ्यूजन है, वहाँ से अब आपकी तरफ से ये मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। वो चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है और एक अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी आप अचीव करना चाहते हैं, किसी तरह की पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, किसी तरह की पावर को अचीव करना चाहते हैं, वो उसकी यहाँ पे वो ब्लेसिंग है आपके लिए कि ये आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। तो आप उस अथॉरिटी को अचीव करने के लिए मेहनत जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता आपके लिए सही है और उस पर कायम रहिए और उस मेहनत को बरकरार रखिए। तो ये आपके लिए वो पोजीशन भी आएगी। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने घर, एक नया घर
लेने की सोच रहे थे, एक अपना घर बसेरा बनाने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ भी आपके लिए डेस्टिनी में लिखी है कि आपका बहुत जल्दी आपका घर बनने वाला है। ये वाली एनर्जी भी आपको दिखाई दे रही है, आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी ये भी कह रही है कि किसी तरह के आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी तरह की टैरो रीडिंग कर रहे हो, या किसी तरह की एस्ट्रोलॉजी है, या कोई भी न्यूमरोलॉजी वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो, तो ये आपको कहा जा रहा है अपनी थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह की गाइडेंस देने के लिए आपको ये अपना थर्ड आई चक्रा जो है ओपन करना होगा, जिससे रिसीविंग मोड में रहो, तो आप जैसे वो गाइडेंस को रिसीव करोगे तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्टिनी आपके साथ है। जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, उससे भी फेस करना आपके लाइफ का एक पार्ट था, पर ये चीज़ें टेम्परेरी है, वो चीज़ें खत्म होने वाली है, और आपकी लाइफ में अब जो होगा मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम? अक्टूबर मंथ है, समर सीजन है, कमिंग मंडे है, विद इन 3 मंथ्स है, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। जिस भी, अगर आप लोगों ने मंडे, कमिंग मंडे भी आपके लिए एक अच्छा साइन है जो यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह की कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी तरह के जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका भाग्य साथ देने वाला है। आप आराम से उस चीज़ पे बिना सोचे समझे, बिना डर के आप लोग जा सकते हो, और वो आपके लिए फेवर में ही होगा। ठीक है, अब क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिए जो हमें सबको जानना बहुत जरूरी है। गॉडेस एक स्पेशल मैसेज, एक ओनली वन, तारा भाई, तारा माँ। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जी, आप बहुत सेंसिटिव हो, आपका प्यार बहुत सेंसिटिव है, आप अंदर से बहुत सेंसिटिव हो। तो यहाँ पे आपको वाइट तारा माँ की हेल्प लेनी है। आपको शायद बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं, किसी तरह की बहुत जल्दी आपको हर्ट हो जाती है कोई बात। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वाइट तारा माँ को याद करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आप अगर इतने मासूम हो कि आप लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है मेरी हेल्प लीजिए। मतलब वाइट तारा माँ कह रही है कि मेरी हेल्प लीजिए, तो मैं आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग भी करूँगी। तो यहाँ पे आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आपके ऑरा को भी क्लीन करके आपको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और आपके अंदर की पावर को भी मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी। तो यहाँ पे वाइट तारा माँ के साथ आपको जुड़ना है, और उनके साथ आपको जुड़ के अपने आप की जो जितनी भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें शेयर करके उन्हें उनके हवाले करना है, और उनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में, जैसे आप चाहो वैसे अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, तो आपको अगर बिलीव है कि मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव वे में सब कुछ होने वाला है, तो ये बिलीव आपको कायम रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी को एंटर नहीं करने देना। ठीक है, आपको जब किसी पे बिलीव है तो है, उसमें फिर डाउट मत लेके आइए। अपने काम पे, अपने कर्मों पे, अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, जिस पे भी फेथ है, उस फेथ को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि ये ही आपके साथ है। परफेक्ट टाइम आ चुका है आपका। तो आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, और ये सिचुएशन जो है आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। परफेक्ट टाइम आ चुका है। आप इस टाइम पे आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो रह गए आपके पार्टनर के लव मैसेज, तो रह गए। वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, कैसे कहें हमें इश्क हो गया, होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपने मोहब्बत का नशा करा दे, तुम जान हो मेरी, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, आई लव यू
साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, और मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। और यहाँ पे है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो वहां पे भी उतावलापन दिख रहा था ना, तो ये उतावलापन दिख रहा है यहाँ पे भी। चलिए अब आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज हमारे लिए। गुड हेल्थ के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। आपकी या आपकी किसी लव वंस की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है कि आपके और आपके लव वंस की सबकी हेल्थ जिसकी भी खराब हुई है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जितनी भी मेहनत की अपने काम के लिए या फिर जो भी मेहनत कर रहे हो आप, तो उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि हर जो भी हम मेहनत करते हो, अगर उसका हम सोचिए कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा या उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, फल जरूर मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जो भी आप अफर्मेशन दे रहे हो, जो भी आपने प्रे की है वो आपकी सुन ली गई है और साथ में उन पे काम भी शुरू हो चुका है। हर तीनों तरफ से भोलेनाथ आपके साथ है। ठीक है। यहाँ पे भी भोलेनाथ आपके लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं माँ काली और भोलेनाथ आपके साथ है। और यहाँ पे फिर से भोलेनाथ है। तो यहाँ पे गुड लक भी आ चुका है, गुड हेल्थ आ चुकी है। आपकी मेहनत आपका जरूर रंग लेके आएगी। आपने जितनी भी अफर्मेशन दी है, जितनी भी आपने प्रे की है वो आपकी सुन ली गई और वहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आपके गुरु और आपकी इंट्यूशन आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देती है। आप उन दोनों को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आपको अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस दी जाएगी और उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है। तो सिचुएशन आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।